साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बात करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास का जो पहला काल है आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल कहा गया है, इसके बारे में हम यहाँ विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग सभी तैयार हो जाइए आदिकाल अथवा वीरगाथा काल को पढ़ने के लिए। सबसे पहला जो प्रश्न आता है कि आदिकाल और वीरगाथा काल का समय क्या है। तो आदिकाल अथवा वीरगाथा काल का जो प्रचलित समय है, जो आज सर्वमान्य है, वह विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक का समय है। तदनुसार ईस्वी सन 993 से ईस्वी सन 1318 तक का जो समय है उसको आदिकाल अथवा वीरगाथा काल का समय कहा गया है। अब आदिकाल के बारे में अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार से आदिकाल का नामकरण किया है। यहाँ हम कुछ विद्वानों के बारे में आपको बताते हैं। आदिकाल को आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया है। आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को चाड़ काल की संज्ञा दी है। इसी प्रकार से राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीज बपन काल की संज्ञा दी है। एवं मिश्र बंधु के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि 3 सहोदर भाई हुए हैं, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इन तीनों ने जो रचना करते थे वो तीनों एक मिश्र बंधु नाम से रचनाएं इन्होंने की हैं। तो मिश्र बंधुओं ने जो है इसको आरंभिक काल की संज्ञा दी है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको आदिकाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीरगाथा काल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसको चाड़ काल एवं श्री राहुल सांकृत्यायन ने इसको सिद्ध सामंत काल तथा श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज बपन काल एवं मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल की संज्ञा दी है। तो ये तो हो गया आदिकाल का नामकरण। अब आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। आदिकाल के जो प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं ये सामने हमने बोर्ड पर फ्लैश की हैं। ये आदिकाल के जो प्रमुख कवि हैं चंद्रवरदाई, इनकी जो रचना है वो पृथ्वीराज रासो। इसी प्रकार से नरपति नाल्हा, इनकी जो रचना है वो विशल देव रासो। दलपति विजय जो कवि हैं इनकी रचना है खुमान रासो। जगन्नाथ जो कवि हुए हैं उनकी रचना परमाल रासो और आलाखंड। ये हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में आलाखंड बहुत प्रसिद्ध है और जन जन तक इसकी पहुंच है। सारंगधर जो कवि हुए हैं उन्होंने हमीर रासो की रचना की है। जल कवि हैं उन्होंने बुद्धि रासो की रचना की है। इसी प्रकार से नल सिंह ने विजयपाल रासो की रचना की है और अब्दुल रहमान जो कवि हैं उन्होंने संदेश रासक, यह एक विरह काव्य है, इसकी रचना की है। तो ये तो प्रमुख रचनाएं और प्रमुख कवि हुए आदिकाल अथवा वीरगाथा काल के। इसके अलावा भी अनेक कवि आदिकाल अथवा वीरगाथा काल में हुए हैं। उन कवियों का मैं यहाँ पर नाम बताना चाहूंगा, जैसे अमीर खुसरो, श्रीधर, देलहड़, गुलाब कवि, मधुकर कवि, केदार, स्वयंभू, योगशार, धनपाल और लक्ष्मीधर, ये कवि हुए हैं। ये कवि जो है आदिकाल के कवि कहे जाते हैं। अब हम आदिकाल की विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली विशेषता है कि आदिकाल में जो रचना हुई है जिस काव्य की रचना आदिकाल में हुई है उनकी भाषा, आदिकाल में रचे गए काव्य की भाषा डिंगल और पिंगल है। आदिकाल में जो कवि हुए हैं वे आश्रयदाता राजाओं के कवि हुए हैं और उन्होंने आश्रयदाता राजाओं की भूरी भूरी प्रशंसा अपने काव्य में की है। आदिकाल में जो रस की प्रधानता है वो श्रृंगार और वीर रस की प्रमुख रूप से प्रधानता है। आदिकाल में युद्ध का सजीव वर्णन हमें प्राप्त होता है। इस काल में कल्पना की भी प्रचुरता दिखाई पड़ती है। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि इस समय जो भी कवि हुए हैं वे राज्याश्रयी कवि हुए हैं और अपने राजाओं की उन्होंने रासो काव्य के माध्यम से प्रशंसा की है और उनके क्रियाकलापों का वर्णन इस काल में किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।